Hello everyone, welcome back to our channel Legal Cure. Once again, we are back with some amazing opportunity for you all. So हम बात करें आज की अपॉर्चुनिटी की, तो आज की अपॉर्चुनिटी हम दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से ला रहे हैं। पहली अपॉर्चुनिटी है लखनऊ यूनिवर्सिटी से आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी आई है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर टीचिंग बीए एंड एमए कोर्सेज। सो ये जो वैकेंसी आई है ये आप एलयू के रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जा कर के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम उसका नोटिफिकेशन जो भी है वो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। बट अगर आपको थोड़ा सा भी यूनिवर्सिटी के लाइक सिस्टम का आइडिया होगा तो उससे आपको ये पता होगा कि यूनिवर्सिटीज़ से काफ़ी कॉलेजेस एसोसिएटेड होते हैं एंड ये जो वैकेंसी है ये ऐसे ही एक एसोसिएटेड कॉलेज से आ रही है। तो ये जो आप इसमें रिक्रूटमेंट होगा ये आपका रिक्रूटमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन पराग महाविद्यालय। सो पराग महाविद्यालय ये ऊंचाहार रायबरेली में स्थित एक कॉलेज है जो कि एलयू से एफिलिएटेड कॉलेज है। और इसमें जब आपका रिक्रूटमेंट होगा तो आपकी जो भी पोस्टिंग होगी वो इसी महाविद्यालय में ऊंचाहार रायबरेली में होगी। सो अब अगर इसमें हम और डिटेल में जाएं तो इसमें कुल 10 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसमें से 8 जो पोस्ट है वो एमए कोर्सेज पढ़ाने के लिए रिक्रूटमेंट है और 2 जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो बीए कोर्सेज पढ़ाने के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसमें से जो 8 पोस्ट आई हैं फॉर टीचिंग इन एमए फैकल्टी, एमए के कोर्सेज पढ़ाने के लिए वो 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आई हैं, इन हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। सो हिंदी, भूगोल, राजनीति विज्ञान और इतिहास, ये 4 विषयों में ये वैकेंसी आई हुई है। अब बात करें इसकी बची हुई 2 वैकेंसीज़ की। ये जो 2 वैकेंसीज़ हैं ये आ रही हैं आपकी बीए फैकल्टीज़, बीए कोर्सेज पढ़ाने के लिए। और ये जो वैकेंसी है ये आपकी 2 सब्जेक्ट्स में है, बेसिकली हिंदी एंड सोशियोलॉजी, हिंदी और समाजशास्त्र में ये आपकी वैकेंसी है। तो कुल मिला के 10 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 8 वैकेंसी एमए कोर्सेज को पढ़ाने के लिए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और 2 वैकेंसी आपकी बीए कोर्सेज को पढ़ाने के लिए ये कुल वैकेंसीज़ आ रखी हैं। अब इसका जो भी इन्फॉर्मेशन है ये इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के तौर पे इन्होंने नहीं बताया है क्या कैसे रिक्रूटमेंट होना है, बट इनका जो भी नोटिफिकेशन है उसमें इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि ये आपको इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है ये इन्होंने एक न्यूज़पेपर कटिंग के तौर पे इन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था। न्यूज़पेपर में पब्लिश जो किया है उसमें ये क्लियरली लिखा है कि अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में और जानना है तो इनके दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो इनके नोटिफिकेशन में ही दी हुई है और आप उसे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको ईमेल करिए या फिर आप इनसे कॉल के थ्रू मतलब संपर्क करिए, जैसे भी आपको सही लगे। और ये आपको उसके हिसाब से बताएंगे क्या रिक्रूटमेंट, कैसे रिक्रूटमेंट। तो उसका पूरा प्रोसेस नहीं बताया है, एप्लीकेशन कैसे करना है कुछ नहीं बताया हुआ है। बट अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इनके दिए गए मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पे ज़रूर से ज़रूर संपर्क करें। अब बात करते हैं आज की हमारी दूसरी वैकेंसी की। तो दूसरी वैकेंसी हमारी आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। सो यूपीएसआईएफएस ने इस वक्त वैकेंसी निकाली है फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशंस। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी लखनऊ में स्थित है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या फिर आप लखनऊ जैसे शहर में काम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि ये मेन लखनऊ में स्थित है और बहुत अच्छी लोकेशन पे वेल कनेक्टेड यूनिवर्सिटी है। अब बात करें इसमें रिक्रूटमेंट की तो ये अपने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशंस को इन्होंने निकाला है। इनके सबसे पहले अगर टीचिंग पोजीशंस देखें तो इन्होंने जो भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं डिस्टिंग्विश एक्सपर्ट, बेसिकली प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए इन्होंने निकाली है सीट। इसमें इनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस चाहिए इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स, मैनेजमेंट, प्लेसमेंट। सो ये सारे फील्ड के लिए है। हाँ, और एक और बात, मतलब इसमें जितनी भी हम यूपीएसआईएफएस से रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो ये अभी से मतलब सारी वैकेंसी जिसके बारे में हम आपको बताएंगे वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, ये आपको एट द बैक ऑफ द माइंड लेके चलना है। दूसरी जो वैकेंसी आई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई है इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस वेब टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, वेब प्रोग्राम,
लीगल डेटा साइंस एंड सी लैंग्वेज, इन सब की वैकेंसीज़ है एंड ये कॉन्ट्रैक्चुअल ही होने वाली है एंड ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। इन मतलब बेसिकली इन एरियाज़ में ये असिस्टेंट प्रोफेसर सीख कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है इन एरियाज़ में तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरा जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है फिर से वो असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी ही है, बट ये है इन द एरिया ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब इसके अलावा इन्होंने 2 डिफरेंट टीचिंग एसोसिएट की भी वैकेंसी निकाली है जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल है, और एक गेस्ट फैकल्टी की भी वैकेंसी निकाली है, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल। अब टीचिंग एसोसिएट की बात करें तो टीचिंग एसोसिएट भी इनको इन्हीं एरियाज़ में चाहिए जिन एरियाज़ में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है। वही बेसिकली कंप्यूटर साइंस, आईटी, लीगल डेटा साइंस विद पाइथन, सी लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो जो है वो आप इनके डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड दोनों ही केस में जो टीचिंग एसोसिएट्स भी हैं इनकी भी पूरी तरीके से वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल होगी। और अब बात करते हैं हमारी लास्ट टीचिंग वैकेंसी की, तो ये गेस्ट फैकल्टी के लिए वैकेंसी है एंड ये भी जो वैकेंसी आई है ये सेम फील्ड में इनको गेस्ट फैकल्टी भी चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल। सो बेसिकली ये जो कंप्यूटर रिलेटेड एरियाज़ हैं इनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है, टीचिंग एसोसिएट के लिए भी है और गेस्ट फैकल्टी के लिए भी है। तो आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसमें देख सकते हैं डिटेल तौर पे, जो भी एलिजिबिलिटी आप उसको कंप्लाई करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट लाइक वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल है। हम एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं। तो अब बात करते हैं नॉन टीचिंग पोजीशंस की। सो नॉन टीचिंग पोजीशंस इनकी दो एरियाज से हैं, ये भी प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ हैं। तो इन्होंने जो पहला पोस्ट जिसके लिए वैकेंसी निकाली है, इट्स साइबर फॉरेंसिक्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स, डिजिटल लैब एनालिस्ट, टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, एआई एंड ड्रोन। सो ये पहला इनका एरिया है। दूसरा एरिया है प्लेसमेंट ऑफिसर, ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन मैनेजर फॉर मैनेजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो ये दोनों इनके एरियाज़ हैं नॉन टीचिंग पोजीशंस के। ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, बट इनका अगर आप रेम्यूनरेशन वगैरह देखेंगे, सैलरी वगैरह देखेंगे, तो वो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने रेम्यूनरेशन भी बता रखा है। तो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जो भी हमने वैकेंसी बात करी है उसका जो पे स्केल होगा वो एज पर यूजीसी नॉर्म्स होगा, और इसमें बेसिक प्लस डीए वगैरह होगा। एंड तो आप यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग में उसको देख सकते हैं, जो भी उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं। बाकी टीचिंग एसोसिएट के लिए इन्होंने जो सैलरी रखी है 57,700 रुपीज़, तो आपको 57,700 रुपये हर महीने दिए जाएंगे फॉर टीचिंग एसोसिएट वर्क। गेस्ट फैकल्टी के लिए इन्होंने हर लेक्चर का प्राइस जो रखा है, लाइक सैलरी जो रखी है, वो आपकी पर लेक्चर आपको 2,000 रुपये मिलेंगे, विद मैक्सिमम अमाउंट जो आपको मिल सकता है वो है 50,000 रुपीज़ पर मंथ। एंड आपका जो नॉन टीचिंग पोजीशंस है इसमें डिजिटल लैब एनालिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर के लिए इनकी आपकी जो मंथली सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 50,000 रुपये, और प्लेसमेंट ऑफिसर, ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन मैनेजर की जो सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी 90,000 रुपीज़ पर मंथ। सो आप इसमें बाकी बात रही लाइक क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन इनके डिटेल नोटिफिकेशन में है। आप हर एक पोस्ट के लिए इन्होंने क्लियरली क्वालिफ़िकेशन बता रखी है, आप उसको देख सकते हैं जा कर के डिटेल में। अब बात करते हैं इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो रिक्रूटमेंट इनका होगा वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा। सो आपको सिंपली, चाहे टीचिंग पोस्ट है या नॉन टीचिंग पोस्ट है, आपको सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बता रखा है, वो ओरिजिनल में आपको ले जाके वहाँ पे इनके जो भी बताए हुए डेट है फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू, उस दिन आपको वो ले जा कर के प्रेजेंट होना होगा एंड वहाँ पे आपका ऑन द स्पॉट इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए भी इन्होंने बता रखा है, जो इनकी टीचिंग पोजीशंस है उसके लिए इंटरव्यू ये होने वाला है 7 अगस्त को। इसका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा सुबह 9 बजे और इंटरव्यू इनका 10 बजे से चालू होगा। इनके कैंपस UPSIFS उत्तर प्रदेश बंथरा, नियर बंथरा की में। अब बात करते हैं हमारी नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए, तो उसमें भी वॉक इन इंटरव्यू है, और इसका जो वॉक इन इंटरव्यू होना है ये 10 अगस्त को होना है। सेम टाइम, रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 बजे होगा, इंटरव्यू 10 बजे से स्टार्ट होगा और इनके कैंपस पे होगा। अब बात करते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स की, जो आपको लाने पड़ेंगे वो बेसिकली आपको अपनी CV लानी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके लाना है। एप्लीकेशन फॉर्म भी इनके नोटिफिकेशन के आगे ही आपको मिल जाएगा, आप उसे प्रिंट आउट करा के फिल कर सकते हैं और ले वहाँ पे जा कर के आप
इसको अकॉर्डिंगली सबमिट करते हैं कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ ये भी है, अगर आपको इनके इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है तो आपको अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ईमेल भी करना है इनको। तो ईमेल करने की डेट इन्होंने 31 जुलाई रखी है, तो अभी पूरे 11 दिन हैं। आप चाहें तो अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के एक ईमेल इनको सेंड कर सकते हैं, उसको स्कैन करके भेज सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको सिंपली इनके वॉक इन इंटरव्यू वाले दिन, जो भी आपका अगर 7 तारीख को है तो 7 को, वरना 10 अगस्त को इनके कैंपस पे जा कर के अपना इंटरव्यू देना होगा। तो ये थी जानकारी पूरे इस पूरे वैकेंसी के बारे में। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी वैसे दी गई हुई है। एप्लीकेशन फ़ीस इनकी 1000 रुपये होगी, जिसका प्रूफ आपको रिसिप्ट वगैरह आई थिंक अपलोड करना होगा या फिर आपको लेके जाना होगा वॉक इन इंटरव्यू वाले दिन। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपके लिए एक अच्छी करियर की शुरुआत और करियर में एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट की तरह एक्ट कर सकती है। सो विद दिस वील रैप इट अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।